दूंगा। ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। अच्छा इमरान तो भाई, ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। ये बताइएगा, आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था। अच्छा इमरान भाई, कोई चीज नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फलस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, ये नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती है। ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। इमरान, लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और वो सबसे बड़ा मुझे, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल वाली न्यूज मुझे पता चली कि पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, सारे लोग शहीद हो गए। मीडिया वाले जहां थे वहां पे ऊपर से बम गिरे, वो भी शहीद हो गए। तो उसके ऊपर मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा। सर इमरान भाई, ये सुना बुखारी ने आपसे मतलब मैंने इंटरव्यू किया तो बहुत ही, मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी। वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंजाल को धमकियां देने, गालियां देने, और दफा 144 के बावजूद किसी आईजी की मौजूदगी में वहाँ पर एहतजाज हुआ। इसकी क्या वजह है? क्या किसी नून लीग के बंदे ने आपको इस रिहाई के बाद फोन भी किया? कोई ऐसा बंदा अपने से है कि जिसने आपसे हमदर्दी का एहसास किया? इमरान भाई, इसी में राणा सनाउल्लाह भी ऐड कर लेंगे। नहीं, राणा सनाउल्लाह का मुझे देखें, मैंने पहले भी ये बात कही, राणा सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राणा सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत, वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत आसाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राणा सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब दा मैंने पता थी कि नहीं की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान रियाज साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयानिया कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है, कभी किस पार्टी को, तो आपको किसके बयानिए पे ज्यादा चेस आई है? यार मुझे ना अपना काम पसंद ही बहुत है, मैंने इसको बड़ा ही इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना। डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है। ये तनख्वाह तो यहां मिलती नहीं है, आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं, जोर लगाते हैं, खबरें इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में है। इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज्यादा है। तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चस आई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। सहाफ़ती तंजीमों के किरदार के ऊपर आपको लेकर जब आपको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, सहाफ़ती तंजीमें डेफिनेटली सहाफ़ती तंजीमों का एक किरदार रहा है हमेशा से लोगों के लिए। वो दावे करती है कि हम बाहर निकलती हैं, लेकिन आपने आपके मुद्दे को लेकर सहाफ़ती तंजीमों का जो किरदार आप तक पहुँचाया गया जब आप वापस आए या आप तक खबरें पहुँची, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज तो आपको क्लियरली कह दूं कि मुझे गिला नहीं है किसी से। अगर किसी ने मेरे पे कीचड़ उछाला या किसी ने को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, उससे है मुझे प्रॉब्लम। यानी तलत हुसैन ने कहा कि मैं खुद ही चला गया हूं और खुद ही आ गया हूं। क्यों भाई? तलत हुसैन ने कहा, उनको कहां से ये बात पता चली? या उनको मैंने तो नहीं ये बात कही, तलत हुसैन को खुद ही चला गया खुद ही आ गया, वो तो ये उन्होंने क्लेम कर दिया। यहां मेरा गिला बनता है, जो नहीं बोल पाया उससे क्या गिला है? मजबूरी होगी कोई।
सर ये शाहिद हकान अब्बासी जिनका आपने दफा इंटरव्यू भी लिया था, उन्होंने एक दफा कहा नहीं, दो तीन दफा लिया। 2-3 दफा उन्होंने कहा वो आपको जानते ही नहीं। बनता भी यही था। अच्छा इमरान भाई बताइएगा कि हमने जब ये आप तो गुमशुदा जिंदगी में चले गए, हमने हुकूमत से बारहा पूछा, वजीर आजम उनके जितने नुमाइंदे थे वो कहते थे हमें तो पता नहीं, क्या आप समझते हैं उनको पता नहीं था? और दूसरा मैं वो आगे समझता से हूँ ये कि- जवाब देते थे मैं समझता हूँ कि पूछे उनको- ये टक्कर का सहाफी था, जरा इनसे पूछिए कहाँ होगा, ये भी कहते थे साथ। तो भाईजान वो अगर कहते थे उनको नहीं पता तो मैं उन पर यकीन करता हूँ, वाकई नहीं पता होगा। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपके वक्त का मैं कायल हूं, कम से कम मैं आपके व्लॉग्स बड़े रेगुलर सुनता था, और 17 जुलाई 2022 को जो इंतखाबात हुए थे आपने कहा था कि हर तरफ से सर्वे हो रहे थे, वो हुकूमत में भी थे, पावरफुल भी थे, कहते थे 1 सीट 2 सीटें पीडीआई जीतेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही। मैंने कहा था कि ये 15 से ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वही हुआ था। अभी ये बताइए जो इस टाइम की यानी कि सिचुएशन है, ताकतवर मजीद ताकत में है, तो अब ये फिर उसी तरीके की रिगिंग करने की कोशिश करेंगे जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट भी हो चुकी हुई है। अब आप बताएं अपना वो ओपिनियन दें, क्योंकि अब आप फील्ड में आ चुके मैं आपको एक खबर दे देता हूँ कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। हैं। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट देखिए उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। किस बुनियाद पर कुछ दिन तक आप कह सकते हैं कि दबाव हो रही है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा सर इस खबर के बाद तो नूरीन और रोने लग जाएगी सर। इस खबर के बाद नूरीन और रोएगी। एक मुश्किल सूरत हाल से आप गुजर कर वापिस आ गए और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से अपने रिदम के साथ अपने व्लॉग भी, अपना जो मौकफ था वो भी शुरू करूंगा। क्या आपको फिर से वो खौफ नहीं है कि कहीं आपको दोबारा उठा न लिया जाए? अच्छा इमरान भाई ये बता दीजिए, अब तक की आपने जो गुफ्तगू की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने अभी की है, जो आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं, तो मजीद वजाहत करना चाहेंगे? गल हो गई है, इस इंफॉर्मेशन की मजीद थोड़ी वजाहत- गल नहीं बनी भाई। इमरान भाई मियां साहब ने तो हमने सब अच्छा की रिपोर्ट मियां साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने, और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। तो ऑप्शन क्या है मियां से आपके अलावा? कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान तो नाकाबिल कबूल है इस वक्त। काकड़ साहब कैसे रहेंगे? इमरान भाई बहुत से लोग इमरान भाई, आपने एक ऑप्शन इमरान भाई बहुत से लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, अरशद शरीफ भाई को भी अपना हीरो मानते हैं। क्या दौरान हिरासत या गुमशुदगी के दौरान कभी अरशद भाई की याद आई या उनका कोई ज़हन में ख्याल आया? हाँ सर है। तो क्या सर, क्या उस वक्त तासुरात क्या थे आपके? मैंने आपसे जज्बात क्या थे सर? कहा ना, इतने सारे दिन है यार। सबसे पहले तो मैंने आपसे